नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में धनु राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों के फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न प्रथम भाव से गिनते हैं अगर हम, तो ये आता है दशम भाव, 10वां भाव, जहाँ धनु राशि में स्वग्रही होकर बृहस्पति बैठे हैं। दशम भाव किस लिए होता है, क्या देखने के लिए होता है? दशम भाव हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा, हमारा जॉब, करियर, सरकारी मदद, सरकारी क्रोध, सरकारी दंड, इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए होता है। हमारे घुटनों में कोई दिक्कत है, ये सब भी हम दशम भाव से देखते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल धनु राशि है जो क्षत्रिय राशि है बृहस्पति की और अग्नि तत्व प्रधान है। तो आप अपनी ड्यूटी को लेकर बड़े ज़्यादा कह सकते हैं एक राजपुरोहित की तरह हैं। याद रखिएगा, बृहस्पति की दोनों राशियां हैं लेकिन नेचर एक जैसा नहीं है। यहाँ पर अलग स्वभाव, यहाँ पर अलग स्वभाव। ये ब्राह्मण वर्ण और जल तत्व प्रधान, ये क्षत्रिय वर्ण और अग्नि प्रधान। तो आपका व्यक्तित्व वैसे बड़ा ही शांत, सात्विक, कूल, लेकिन आप अपने ऑफिस में अपने उस कूल नेचर से थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। क्लियर हो गया? हालांकि दोनों का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पर आपका अनुशासन, यानी एक ऐसा राजपुरोहित जो सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है, किसी को गलती होने पर मृत्यु दंड भी देने में कोई कोताही नहीं बरतता है। इस प्रकार का बृहस्पति का नेचर यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसे लोग अपने नियमों को लेकर बड़े कठोर होते हैं, लेकिन वो कठोरता कोई ऐसी शारीरिक कलह की बात नहीं करती। जो मंगल की कठोरता मेष राशि में अलग ढंग की है, लेकिन ये सिर्फ मौखिक चीज़ों को बताता है कि भाई आपको ये गलत आपने किया, ये आपने सही किया। इस प्रकार का कार्य दिखाई देता है इनका कर्म का। तो इनका जो भी वर्किंग प्रोफाइल होगा ये भी बड़ा ज़्यादा सात्विक, लेकिन किसी को अच्छा लगे या ना लगे, सिंह की तरह अपनी बात बताने वाला। क्लियर हो गया? तो ये राजपुरोहित भी हो सकते हैं, कोई इस प्रकार के मेंटर हो सकते हैं, और आपको बुरा लगे अच्छा लगे ये बात बताते हैं। ठीक है। फिर बृहस्पति लग्न का स्वामी होकर यहाँ बैठा अपने से दशम। तो नो डाउट जब अपने से दशम बैठा तो आपके मन मस्तिष्क में पूरा प्रभाव, ऐसे लोग जनरली ऑफिस में बड़े ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि लग्न का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। अब चंद्रमा के स्वामी से और तय हो जाएगा, क्योंकि चंद्र राशि आपकी मेंटलिटी को बताता है। जैसे मान लो चंद्रमा भी यहाँ बैठा हुआ है तो तय हो गया भाई आपका जीवन ऑफिस के इर्द गिर्द घूमेगा। बस भाई जॉब ये लगी, मुझे ये मिल गया, ये इसी की बात ज़्यादातर चलती है आपके जीवन में। क्लियर हो गया? तो वो ये बताता है। फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि लग्न का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति है। इससे ज़्यादा मजबूत स्थिति है बृहस्पति की यहाँ, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है वो बृहस्पति की। और हम यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आपके घुटने बड़े मजबूत हैं। आपके जो घुटने उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत मजबूत है। वहाँ कभी ऐसे दिक्कत होती है तो आपको कहना है कि बिल्कुल निश्चिंत, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ से इसकी दृष्टियाँ देख लेते हैं, 5, 7, 9 गुरु की दृष्टियाँ। तो यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ बैठकर बृहस्पति क्षत्रिय राशि में आपके कर्म क्षेत्र में दूसरी क्षत्रिय राशि को प्रभावित करते हैं। जो ये अच्छी बात है कि अपने गुण से संबंधित दूसरी राशि पर नज़र डाल रहे हैं, जो आपके कर्म से होने वाले प्रॉफिट को सीधा आपके एसेट्स में कन्वर्ट कर आपके स्थायी धन में बदल रहा है, आपके कुटुंब के सुख को बढ़ाने वाला है। आप लग्जरी का उपभोग कर पाएंगे डायरेक्ट अपने जॉब से। बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जब आपकी जॉब आपको लग्जरी, देखो कई लोगों को आय कमानी पड़ती है तब जाकर उस आय का सदुपयोग हो पाता है, लेकिन कई लोगों को अभी यहाँ पर हम हमारे रिसोर्सेज के उपयोग के लिए आय पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, सीधा यहीं से हमें बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि वस्तुओं का उपभोग, रिसोर्सेज कितनी आप उनका उपयोग कर पाएंगे वो तो यहाँ से तय होता है। क्लियर हो गया? तो ये नज़र अच्छी नज़र है। मंगल अगर बहुत मजबूत स्थिति में है
तो मतलब ऐसी कुंडली बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोगों की मिलती हैं। 5, 6, 7 बृहस्पति आपके घर में ऐड ऑन करेंगे, अपनी अंतर्दशा महादशा में लकड़ी संबंधी कार्य करेंगे आप, विंडो, अलमारी, इस प्रकार की चीज़ें, वुडन, क्योंकि जनरली बृहस्पति घर में वुडन वर्क्स को बताता है। अगर पूरा घर ही बृहस्पति से इंस्पायर हो तो वो लोग लकड़ी के घर में रहना पसंद करते हैं। जैसे सूर्य हैं, वो अपने घर में कई ग्रहों का अगर प्रभाव होता है, जैसे कहते हैं भी हमारा घर शुक्र से प्रभावित हो तो बड़ा लुभावना घर होता है, महल, घर क्या महल जैसा होता है। फिर मंगल भी उसमें प्रभाव डाल रहा है तो मंगल के कारण उसमें पत्थर भी दिखाई देते हैं, चट्टान दिखाई देती हैं। शनि के कारण पुरानी ईंटें नज़र आती हैं, और सूर्य के कारण उसमें घास फूस की भी दिखाई देती है। लोग बृहस्पति के कारण लकड़ी भी नज़र आती है। तो ऐसे घर बड़े ही रेयर कॉम्बिनेशन से मिल पाते हैं हमें। ठीक हो गया। फिर इसमें हम 7, 8, 9 बृहस्पति की ये नज़र ये बताती है कि इस हाउस में भी काफ़ी आपका जो भी डेबिट संबंधी कोई दिक्कतें हैं, कोई आपका ऋण संबंधी दिक्कतें हैं, वो आप अपने स्टेटस से मजबूत बृहस्पति के ज़रिए दूर कर देंगे, क्योंकि इस नज़र में बृहस्पति को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं सूर्य। अगर ये मान लीजिए नीच का होता, सपोर्टिव ना होता, तो बृहस्पति की नज़र यहाँ काम खराब करने वाली होती। बट यहाँ पर अभी सपोर्ट मिल रहा है और बृहस्पति ऑलरेडी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो ये इस हाउस से यानी कोई निजात नहीं मिल रही है, तो बृहस्पति की दशा में वो इस हिस्से में कोई दिक्कत है, किडनी एनालिसिस, फैट बढ़ गया है, वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है। और या पित्त बढ़ गया है, वो दूर हो जाएगा आपका। इस अंग में कोई भी दिक्कत है, वो सब बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में अच्छा हो जाएगा। तो बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियां और इन 2 भावों की लॉर्डशिप, ये दोनों लेकर कर्म क्षेत्र में जो 10वां हाउस है बड़ा मजबूत हो जाता है बृहस्पति। और आपको पता है मीन लग्न जैसे लग्न में तो बृहस्पति वैसे भी योग कारक से भी ऊपर दर्जे का माना जाता है, और बृहस्पति अगर केंद्र में आ जाए तो फिर बस लाखों दोषों को दूर कर देता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।